वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से यहूदी का इंतहाई मुश्किल सवाल। "ए अली, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अल्लाह मौजूद नहीं?" यहूदी जानते थे कि अली इल्म का समंदर है, उसको सब मालूम होता है, लेकिन इस सवाल का जवाब अली नहीं दे सकता। फिर हजरत अली ने फरमाया, नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अक्ल खुर्द की इस कदर अरफा व आला सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नजदीक पेचीदा और लायनहल समझे जाते थे, उन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल कर देते थे। अकाबिर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और उसके हल के लिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद न हो। एक दफा यहूदियों की एक जमात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई और वो हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के इल्म और दानाई के मकाम से वाकिफ थे। वो नादान ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दे तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। इस यहूदी जमात ने यह भी मंसूबा बनाया कि हम न सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। उस जमात ने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राजी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? नासरीन, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूं था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बहरहाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये बात मुमकिन नहीं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से ही दे सकें। नाजरीन, यहूदियों की जमात का सरबराह जिसका नाम रासुल जालूत था, उसकी जेर क़यादत ये जमात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आई। रासुल जालूत बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रासुल जालूत बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको इन सवालों का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा और अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मैं फिलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोग क्या सवालात करोगे और तुम क्या सोच के आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम लोग दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर उनके तमाम सवालों के जवाब उन्हें तौरात से मिल गए तो वो यहूदी मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नाज़रीन, अब तमाम मामला तह पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलम रासुल जालूत ने मजमे की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है? यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज अल्लाह के लिए है और इस बात का जवाब हजरत अली के लिए देना नामुमकिन होगा। मजमा में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज भी है जो अल्लाह के लिए ना हो। तब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर किसी तवक्कुफ के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है, तो इसका जवाब शिर्क है। अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है। तमाम मजमा जो बैठा सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह कह उठा। नाज़रीन, अब रासुल जालूत ने दूसरा सवाल किया, ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह मौजूद नहीं? हजरत अली ने उसको फौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। इस पर रासुल जालूत बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं सातवें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहां से आए हो? उसने जवाब दिया, मैं जमीन के सातवें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हजरत
موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راسل جالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تیسرا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں۔ ناظرین، اب راسل جالوت پہ در پہ شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوال کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالوں کی طرف اپنا رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتا۔ السلام علیکم دوستوں، زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو فالو کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو، اور اس ویڈیو کا کریڈٹ جاتا ہے نبی کی باتیں، اسی کا چینل ہے، اسی کی ویڈیو ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے چینل کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔